कई बार आपने सुने होंगे कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो सड़क पे पड़ा हुआ है। पैसा क्या है? सड़क पे पड़ा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए सर, कुछ लोग इतने लंबे हैं कि वो झुक के पैसा उठाएँगे नहीं। कुछ लोग इतने सेंसिटिव है कि हाथ को रगड़ के मैल को निकाल के पैसा नहीं बनाएँगे। वो हैंड वॉश या किसी भी अच्छे सैनिटाइज़र से हाथ धो के एक तरफ हो जाएँगे। कुछ लोग लंबाई इतनी लंबी होगी कि वो उनके झुक के नीचे नहीं उतरेंगे। कुछ लोगों के नाक इतने लंबे होंगे कि वो झुक जाए तो शायद नाक पे असर पड़े, सड़क जो है उसमें असर पड़े। तो पैसा तो है, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़े ऐसे जगह पे सेट करके रखे हैं सर, जहां हम बहुत लंबाई में बैठे हैं, जहां हमारी नाक इतनी लंबी हो चुकी है। सोचिए आपका नाक यदि 5 फीट लंबा हो, तो क्या आप झुक के पैसा उठा सकते हैं सड़क से? तो स्थिति वहीं पे आ जाती है। कई लोग शर्म संकोच और अपनी मान सम्मान को देखकर इस आरसीएम बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं। आरसीएम बिजनेस में इस बिजनेस को लोग सम्मानजनक अपने दिमाग में नहीं बिठा पाते। सबसे बड़ी और गंदी बात यह है कि कई लोगों को यह लगता है क्योंकि ये फ्री का एंट्री है, तो कई लोगों को लगता है मैंने कुछ लगाया नहीं। और जब यकीन मानो सर, भूख नहीं लगे ना, भूख नहीं लगे, उस व्यक्ति के सामने 56 भोग दे दो, उसकी इज्जत नहीं है सर। आज ही मैं अपने घर में बात हो रहा था, हमारे प्यारी बहुरानी को हम वही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि एक समय भी ऐसा भी था जब मैं भोपाल में बहुत बहुत कंडीशन खराब होने के कारण, डॉक्टर का लड़का हूं लेकिन ये सारी बातें मेरे परिवार को नहीं पता था। बहुत मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भोपाल में झुग्गी झोपड़ी तो आज की स्थिति में बहुत अच्छी मानी जाती है, फिर भी अच्छे ईंटे वीटे होंगे। मैं ऐसे भी कमरे में रहा लगभग 1 महीना, जहां बांस और चारी तरफ बांस के वो चटाई और अंदर से साड़ी लपेटा हुआ, ऊपर पन्नी डला हुआ, ऐसे जगह पे रहा। तो जब भूख लगती है ना सर, जिस गरीब सड़क के किनारे देख रहे होंगे ना कि आप क्या बना रहे हैं, टिक्कड़ बना रहे हैं। टिक्कड़ समझते हैं ना? मोटे मोटे रोटी, क्योंकि बेलन है नहीं जी, हाथ से बना के। जब भूख लगती है ना सर, उससे बड़ा अमृत दुनिया में नहीं है सर। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है। वो एक बार ऐसे हम लोग दिल्ली में भी फंसे थे सर। दिल्ली नहीं, सॉरी, लखनऊ में फंसे थे, जहां 1-1.5 किलोमीटर तक रात के 11 बजे कोई होटल वगैरह नहीं था। तो हम एक छोटे से जगह पे, हम लोग टाई पहने हुए थे, 3-4 लोग। तो दुकानदार खुद बोलने लगे थे कि सर जी, आपके लायक शायद ना हो भोजन। मैंने कहा भोजन किसी के लायक और नालायक नहीं होता है, भूख के लायक होता है। जिसको भूख लगी है ना, भोजन उसको चाहिए। इसमें अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है, भोजन सिर्फ भूखे लोगों के लिए है। तो जिसको भूख नहीं है, उसके लिए आरसीएम समझ में नहीं आएगा सर। भूख किस तरह की होनी चाहिए? आपको 4 तरह की भूख होनी चाहिए। एक, आपको होना चाहिए पैसों की भूख, वो भी सम्मानजनक पैसे की भूख, अनलिमिटेड पैसों की भूख। ये नहीं कि 8 घंटा आपने कलेक्ट्री किया या तहसील में कुछ किया, या व्हाइट कॉलर वाले टाई कोट पहन के कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में 8 घंटा किया और 50-60-1 लाख रुपए कमा रहे। वो नहीं सर। वो तो आप अगले 3 महीने जाना बंद कर दीजिए, वो 1 लाख जीरो हो जाएगा। भूख वो होनी चाहिए जो बोलते ना, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन इस मनी आने के साथ साथ, ये मनी आ रहा है और इस मनी का आप अपने स्वास्थ्य को लेकर उसका उपयोग कर पा रहे हैं। कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं सर, लेकिन मजाल की एक टुकड़ा मिठाई उनके पेट में चला जाए, उनके फेवरेट मिठाई, तो वो लाखों रुपए जीरो है सर। कोई खुशी नहीं दे पा रहा है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए बताया जाता है सर कि लाख रुपए के बिस्तर आपको अच्छी नींद नहीं लाता है सर।
लाख रुपए के बिस्तर भी आपको एक अच्छी नींद नहीं ला सकता है। तो पैसे कमाने के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अब कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाते। क्यों? टाइम ही नहीं है टाइम सर। तो सोचिए, मैं देख पा रहा हूं आरसीएम में बड़े बड़े लीडर सर बकायदा विदेश घूम रहे हैं सर, भारत के कई ऐसे ऐसे जगह पे घूम रहे हैं सर जहां हम लोग जानते भी नहीं है सर। तो आपके पास पैसा भी चाहिए, समय, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये दोनों चाहिए सर। सेहत चाहिए ताकि आप घूम सके, खा पी सके, मन मर्जी से अपने पैसे का अच्छा खा सके आप। ये चीजें होनी चाहिए। ये भूख यदि आपके पास है कि सर मैं कहीं भी घूमता रहूं, पेमेंट आना चाहिए, स्वस्थ रहूं सर। दूसरा, ये तो हो गए तीनों। एक और चीजें हैं सर, वो है एक भूख ऐसा भी होना चाहिए। वो भूख कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, जिसके वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें पैसिव इनकम की आवश्यकता क्यों है। इसमें ये टॉपिक आ जाएगा। भूख एक ऐसा भी होना चाहिए कि सर मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, आदरणीय ठाकुर साहब वकील साहब है, आदरणीय हेमंत सरकार जी डॉक्टर है, डॉक्टर आलोक विश्वास जी डॉक्टर चिकित्सक है। हमारी जो क्वालिटी है सर, हमारी जो मेहनत है, हमने जो अर्जन किया है पढ़ लिख के, अपने आप को तैयार किया है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई साइंटिस्ट, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, ये जो हमने हासिल किया है ये सिर्फ हमारे साथ ही जिंदा रहेंगे और हमारे साथ ही निकल लेंगे सर। ये हम यदि टीचर है तो एक हमारे बच्चे को यदि टीचर बनना है तो उसको अलग से तैयारी करना पड़ेगा सर। हमारे मेहनत का फल उसको नहीं मिलेगा, ट्रांसफर नहीं होगा। मैं उसके सर पे हाथ रख के कि बस आज से तुम टीचर हो, नहीं कर सकते। एक डॉक्टर अपने बेटे के सर पे हाथ रख के ये नहीं बोल सकता कि बेटा मैं ट्रिपल गोल्ड मेडल हूं डॉक्टरी में, ट्रिपल गोल्ड मेडल, मैंने तीन तीन गोल्ड मेडल लिया है पढ़ाई के दौरान और 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 10 लाख रुपए मैं फीस भी लेता हूं। एक वकील भी ये नहीं बोल सकते मैं गोल्ड मेडल वकील हूं और 10-30 साल से मेहनत कर रहा हूं, 10 लाख रुपए फीस ले रहा हूं। मेरे बेटे मेरे सामने आ, मेरा तपस्या जो है मैं तेरे सर पे हाथ रख के ट्रांसफर कर देता हूं। ऐसा हो सकता है क्या सर? नहीं। यदि नहीं, आपका जवाब नहीं है सर, तो आपको आरसीएम बिजनेस धीरे धीरे आप 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, चाहे वकालत में हो, डॉक्टरी में हो, कहीं में भी हो, आप उसके साथ साथ इस पार्ट टाइम में ये पैसिव इनकम शुरू कर दीजिए सर। आरसीएम एक पैसिव इनकम है। आरसीएम एक पैसिव इनकम है सर। पैसिव इनकम समझते हैं? एक्टिव इनकम मतलब है कि आप 30 साल वकालत कर रहे हैं, आप 30 साल डॉक्टरी कर रहे हैं, आप 30 साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप 30 साल कोई भी गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी है, उसके बाद आप उस कुर्सी से हटेंगे तो कमाई जीरो। आपके नेक्स्ट जनरेशन को अपनी तैयारी खुद करनी होगी सर, आपके मेहनत से उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक डॉक्टर का बेटा बिना पढ़े डॉक्टर नहीं बन सकता है सर। डॉक्टरी में उसका रुचि ना हो तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। एक वकील का बेटा कभी कोर्ट में नहीं गया हो, ना ही वो कोर्ट जाना चाहता है, तो भी वो वकील नहीं कहलाएगा सर। लेकिन ओपी शर्मा जी आरसीएम बिजनेस 12 साल किए, 12 साल आरसीएम बिजनेस करने के बाद 6-7 लाख रुपए के बीच में पर मंथ कमाना शुरू किए। उनके जाने के बाद सन 2012 में जब उनकी निधन हुई सर, आदरणीय स्वर्गीय ओपी शर्मा जी के सुपुत्र रवि ओपी शर्मा जी को नेक्स्ट महीने से उनके पिताजी जिस लेवल में आरसीएम में थे उसी लेवल में उनका नॉमिनी ट्रांसफर हुआ है। नॉमिनी बेटे को रखा, नॉमिनी ट्रांसफर हुआ है, साथ ही साथ सेम कमाई भी अगले महीने से ट्रांसफर हुआ है सर। तो 6-7 लाख रुपए पर मंथ की कमाई लगभग पिताजी छोड़ के गए थे। आज बेटे 11 साल कंप्लीट हो रहा है, 2012 से 2022 कंप्लीट, 13 साल हो रहा है सर।
वो 6-7 लाख रुपए आज 48 लाख से 52 लाख के बीच में कमा रहा है बेटा। पिताजी के मेहनत का फल है सर। बेटे को आरसीएम पसंद हो या ना हो, बेटा आरसीएम करे या ना करे, बस खुद के शरीर के लिए, परिवार पालने के लिए आरसीएम से यदि हल्दी नमक मिर्ची, वो तो कहीं से भी लेना पड़ेगा, खरीदारी करते रहे और लाखों रुपए कमाते रहेंगे सर। इसे कहते हैं पैसिव इनकम सर, कि काम करो कुछ दिन, उसके बाद करो ना करो आता रहेगा सर। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जब तक हम काम करेंगे, जब तक हम एक्टिव है तब तक कमाई आएगा, उसके बाद नहीं आएगा सर। इसे पैसिव इनकम कहते हैं सर। ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो आपको यदि पैसिव इनकम को समझ में आता है तो सर आपको करना चाहिए। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद आपके सिक्योरिटी। मैं हिंदी में समझाता हूं सर। सबसे पहले स्वास्थ्य, मेरे साथ रिपीट करिए, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में भी देख रहा है, जो मेरे साथ बैठे, सबसे पहले आरसीएम ध्यान किस में देते हैं? स्वास्थ्य के ऊपर। सबसे पहला फायदा स्वास्थ्य। दूसरा फायदा सर संपत्ति। दूसरा फायदा संपत्ति। क्यों? क्योंकि आप 55 रुपए की टूथपेस्ट खरीदने के लिए घर से निकल चुके थे मार्केट में, मैंने बीच रास्ते में आपको रास्ता मोड़ दिया और आरसीएम से लेने के लिए कोशिश करवाया और आपने आरसीएम से लिया। उससे अच्छा प्रोडक्ट सर, शुद्ध प्रोडक्ट, आपने 42 रुपए दिया, यहाँ पे 13 रुपए की बचत आपका करवाया सर। संपत्ति में चाहे 1 रुपए हो, चाहे 13 रुपए हो, चाहे 13 करोड़ रुपए हो, संपत्ति मतलब संपत्ति है सर, पैसे की बचत। और ये सिर्फ टूथपेस्ट की बचत दिखा रहा हूं मैं सर, कुछ पैसे आपके खाते में भी आएगा सर, कुछ फ्री प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा सर। तो ये सारे चीजें, तो सेहत, संपत्ति, उसके बाद जब संपत्ति आया, जैसे 4-5 साल आपने मेहनत किया आरसीएम में, धीरे धीरे करके अपने टाइम के अनुसार, आप जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, कोई भी, आपने काम के साथ साथ 4-5 साल दिया, उसके बाद अच्छी खासी कमाई आई, तो आप समय से फ्री हो गए सर। सेहत, संपत्ति, समय, समय से भी फ्री हो गए आप। महीने में 1-1 घंटा डेली काम करेंगे तो भी आपकी कमाई आएगी सर। यदि कभी 1 हफ्ते काम नहीं कर पाए तो भी कमाई आएगी सर। कभी 15 दिन काम नहीं कर पाए तो कभी तभी भी कमाई आएगी। 6-7 साल बाद आप 1 महीना पूरा काम नहीं करेंगे तो भी कमाई आएगी, और 1 महीने बाद भी आप महीने में 2-4 दिन काम करेंगे तो भी कमाई आएगी सर। तो सेहत सबसे पहले, क्योंकि शुद्ध प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, डिस्काउंट और कुछ पैसे खाते में आता है इजिकल टू संपत्ति। उसके बाद समय, टाइम फ्रीडम। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आपके बाद, आपके साथ भी और आपके बाद भी आरसीएम कमाई आता है। उसके बाद सामाजिक कल्याण सर, क्योंकि आप यदि 1 लाख कमा रहे हो तो आपने जब ज्वाइन किया, 5 साल बाद यदि आप 1 लाख कमा रहे हो तो 5 साल पहले आपने जिन साथियों को ज्वाइन किया, आप यदि 1 लाख पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं वो भी 80 में होंगे, 70 में होंगे, 60 में होंगे, 50 में होंगे, 20 में होंगे। तो सामाजिक कल्याण सर, एक बड़े अधिकारी बनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उसके खानदान में कोई जोश में आके बड़े अधिकारी बन जाए, बहुत कम होता है केसेस में, क्योंकि उसमें भी एग्जाम दुनियादारी सब चीजें हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक इंसान यदि खानदान में, एक इंसान यदि सक्सेस होता है तो उसको देख के, और वो अपनी परिवार के आईडी लगा ही देता है सर, लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। तो ये आरसीएम से इतने सारे फायदे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।